देखिए, सोमवार से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है। कांवड़ यात्री शुरू हो जाएंगे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले योगी सरकार ने एक फैसला लिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल साइन बोर्ड में दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, ये जरूरी है। लेकिन इस पर अब योगी सरकार कैसे निशाने पर आ गई है, रिपोर्ट देखिए। कावड़ रूट में नाम लिखने का फरमान, यूपी में बढ़ता सियासी घमासान। हिंदू हो या मुसलमान, कावड़ रूट में हर दुकानदार को बताना होगा अपना नाम। यूपी में योगी सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। ग्राउंड में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सियासत की। भले ही इस मुद्दे पर विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल उठा रहा हो, भले ही बीजेपी के अंदर खाने से आवाज उठ रही हो, लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाने वाले। सीएम के दफ्तर से बयान आया। मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया। पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। कावड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। स्पष्ट है, योगी इस मुद्दे पर बैकफुट पर बिल्कुल नहीं आने वाले। हालांकि बीजेपी में ही इस फैसले पर सवाल उठने लगे। कल बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक्स पर लिखा, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन छुआछूत का संरक्षण नहीं होना चाहिए। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो नकवी नरम पड़ गए और एबीपी न्यूज से बातचीत में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर फैसला बताया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के एक दिशा निर्देश के आधार पर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, उसमें उसको लेकर के हाहाकार मचा। राज्य की सरकार ने उस कंफ्यूजन को करेक्ट किया है और स्पष्ट किया है कि जो कांवड़ यात्री हैं, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी तो नरम पड़ गए, लेकिन सहयोगी दलों की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। केंद्र सरकार में बीजेपी के अहम सहयोगी जेडीयू ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिया। यह मोदी जी के सिद्धांत की मूल भावना से मेल नहीं खाता है, जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक तबके के प्रति संदेह पैदा करता है जो सामाजिक सद्भाव पश्चिमी यूपी में सदियों से बना हुआ है, उसके भी अनुरूप। ऐसी ही प्रतिक्रिया केंद्र और राज्य में बीजेपी की साथी आरएलडी की भी आई। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक्स पर इसे गैर संवैधानिक निर्णय बताया। इधर विपक्ष और बीजेपी के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। बीजेपी के पास जब कुछ नहीं होता है करने को, तो वो नफरत और वैमनस्य से फैलाने लगती है। बीजेपी को जनता ने एक संदेश दिया है कि आपकी नफरत की राजनीति से अब हम तंग आ चुके हैं। 63 सीटें आपकी कम हो गई हैं, उसके बाद भी आप संदेश पढ़ने को तैयार नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास और कोई काम ही नहीं है। ना रोजगार क्रिएट करना है, ना महंगाई कम करनी है, ना उद्योग बढ़ाना है। अब यही काम एक रह गया है। भाजपा हताश और निराश है। वो हिंदुत्व के मुद्दे को फिर जिंदा रखना चाहते हैं। वो हर एक्शन पर रिएक्शन चाहते हैं। वो ये रहा कि ये चाहते हैं कि हम लोग ये अपने आप को फिर ये कह देखिए हिंदुओं के अलंबरदार हम ही हैं और कोई नहीं है। हम तो इन लोगों को कह रहे भाई जो आपको करना दूसरी जगह कर लो, हमारे मुजफ्फरनगर क्यों बदनाम करते हो। पूरे मुजफ्फरनगर दंगे में विस्थापित दोनों हुए थे। एक भी हिंदू विस्थापित को मुआवजा नहीं दिया गया था, जबकि मुस्लिम विस्थापित को 5 लाख का मुआवजा दिया गया था। वो अखिलेश यादव को अब नाम लिखने से भी पीड़ा है। जो मुआवजा भी धर्म के आधार पर देते थे, उन्हें अगर नाम लिखवा रहे हैं हिंदू के भी मुस्लिम को, तो उनसे भी पीड़ा है। अजीब बात है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जिले से होते हुए कावड़िए हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जिलों में जाते हैं। हरिद्वार से हर साल 4 करोड़ कावड़िए कावड़ उठाते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कावड़िए तो मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं। शिव भक्ति की यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले नेम प्लेट वाले आदेश से यात्रा में विवाद जुड़ गया है। देखिए, सवाल यह है कि नाम को लेकर फरमान जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी और कांवड़ रूट पर साइन बोर्ड पर लोगों को नाम लिखने के लिए क्यों कहा जा रहा है।
आपको दिखाते हैं क्या इससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। इसी पर एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में मालिक के नाम वाले यूपी पुलिस के फरमान का भले ही सियासी विरोध हो रहा हो, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर टस से मस होने को तैयार नहीं। जो सारा कांवड़ मार्ग है वहाँ पे लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ समितियां हैं, होटल ढाबे हैं, सबसे बातचीत की जा रही है। वहाँ ये निर्धारित किया जा रहा है कि जो भी होटल ढाबे हैं सभी साफ सफाई रखें, रेट लिस्ट अपने सामान का उस पर निश्चित रूप से चस्पा करें। साथ ही उस होटल का ढाबे का मालिक कौन है, अनुज्ञापी कौन है, इनके द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखा जाए। इस सब बारे में सभी को बताया गया है और सारे लोग इससे सहमत हैं और अनिवार्य रूप से सभी को ये करना है, ये सबको बता दिया गया है और 90% से ज़्यादा लोग ये अब तक कर चुके हैं। अगले हफ्ते से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। कांवड़ यात्रा के रूट पर तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी पुलिस के आदेश के बाद ज्यादातर दुकानों पर नए बोर्ड लग चुके हैं। मुजफ्फरनगर से कांवड़ मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों पर बोर्ड लगा दिए गए। एक छोटी सी तस्वीर दिखाता हूं। देखिए कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और तमाम दुकानों पर आप देखिए प्रोपराइटर हैं, तमाम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से नाम लिख दिए गए हैं और उस फरमान का ये असर है कि सब जगह ये बोर्ड लगा दिए गए हैं। ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, दुकान वाले हैं, सब जगह देखिए प्रोपराइटरशिप के नाम लगा दिए गए। ये देखिए मिठाई की दुकान है गुलरेज स्वीट कॉर्नर, प्रोपराइटर है मोहम्मद गुलरेज। प्रशासन के फैसले से मुसलमानों के बीच नाराजगी है, जिसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता सनोज शर्मा ने मुजफ्फरनगर में ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। कुछ मुस्लिम दुकानदारों का मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारे की साजिश है, तो कुछ का कहना है कि प्रशासन का फैसला है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन इससे रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा है। लगातार यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके सबके बोर्ड बदले हुए हैं। पहले देखिए अनमोल फ्रूट आइसक्रीम यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन अब लिखना पड़ा है प्रोपराइटर मोहम्मद जुबैर। ठीक ऐसा ही बराबर में है नीलम स्वीट्स है और उसके आगे लिखना पड़ रहा है प्रोपराइटर फजल अहमद, जो सरकार का आदेश था। और कुछ इसी तरीके का जो आदेश है वो देखिए कि अनमोल ड्रिंक वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखना पड़ा है मोहम्मद कमर आलम। फजल भाई आपको भी बोर्ड बदलना जी? किसका फरमान था, किसने कहा? ये पुलिस वालों ने कहा था। रोजगार पे कोई असर पड़ा नहीं? रोजगार पे तो कोई असर नहीं है जी। ये कह रहे हैं कि रोजगार पे तो कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ तमाम ऐसी दुकानें हैं। देखिए ये ज्यादातर जो मिठाइयों की दुकानें हैं, लस्सी की दुकानें हैं, डेयरी हैं, डेयरी संचालक हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। ये जो है हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है, हिंदू मुस्लिमों को बांटने की साजिश है। इससे नुकसान होगा हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। देखिए पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक मुस्लिम बाहुल्य इलाका आता है। अब ऐसे में इस फैसले के बाद मुस्लिम दुकानदार क्या सोचते हैं, उन पर इसका क्या असर हो सकता है, इसी सवाल को लेकर हमारे सहयोगियों ने मुस्लिम दुकानदारों से बात की है। ग्राउंड रियलिटी चेक के दौरान हमारी मुलाकात मोहम्मद इरशाद से हुई। इरशाद कांवड़ यात्रा के रूट पर ही मिठाई की दुकान और होटल चलाते हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में इरशाद ने क्या कहा, सुनिए। इरशाद भाई मुझे ये बता दीजिए, देख रहा हूँ आपने भी बोर्ड लगा रखा जी। हाँ। क्यों लगाया है? ये लगवाया गया है जी, प्रशासन वाले आए थे, कहने लगा ये बोर्ड बदलो भैया। ये इंग्लिश में था पहला पुराना बोर्ड ये रहा, इसके ऊपर हिंदी में लिखवाओ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाओ। इसका क्या असर पड़ा रोजगार? इसका रोजगार पर इतना असर है जी, सुबह से देख रहे हो आप, कोई ग्राहक ही नहीं, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। अच्छा, बोर्ड पढ़ कर निकल जाते हैं? बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं। जो वैसे लोग लेने वाले थे राह चलते, वे कोई नहीं रुक रहा। हाँ, कुछ का तो कहना है कि भाई अपनी दुकानों पे से ले गए, बोर्ड पढ़ के चलते हैं, भैया क्या लोगे, भाई अपनों से ले गए। इरशाद की दुकान पर ही हमारी मुलाकात कुछ स्थानीय मुसलमानों से हुई। ज्यादातर लोग इस बात पर एकमत हैं कि प्रशासन का फैसला मुसलमानों के खिलाफ है और इससे रोजगार में कमी आएगी। क्या लग रहा है ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं इस तरीके से? सही है सर, लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हो रहा है ना कि देश को बांटा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का नाम आ रहा है। ये तो ऐसे देश नहीं चलता है ना। पहली बार लगे, आप हमारी यहीं की पैदाइश है, यहाँ यहीं के रहने वाले हम, और तकरीबन बचपन से ही देखते आ रहे, अभी आके हो रहा है, सब पहले कुछ भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है चाचा? भाई हमें तो यही लग रहा है भाई, ये सर मुसलमानों के ही पीछे है भाई, ये जो भी काम चल रहे हैं भाई, जो रोजगार है सारे छीन लिए इनसे, दुकानों पे लगा दिए बड़े बड़े बोर्ड। अब ये यहाँ से सौदा मुसलमानों की दुकानों से मत लो, अपनी दुकानों से अपना बोर्ड पढ़ो लो,
यो काम चल रहा है जी बस। इसका क्या असर पड़ेगा वैसे? बस असर तो जी उन्हें पता होगा इस चीज का असर तो है, पर मुसलमानों के पीछे जो ये चल रहा है काम, ये है इनका रोजगार बंद हो जाए, ये परेशान हो जाओ, अब परेशान भूखमरी आ जाएगी, भैया मरमुर आ जाएंगे, और क्या होगा इससे फालतू तो कुछ होने का नहीं। इसके पीछे की वजह क्या लग रहा है? वजह कुछ नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण है बस, कुछ नहीं है, और वोट बैंक का सिस्टम है। अब तक तो आपने सुना कारोबार से जुड़े मुस्लिम दुकानदारों की राय, लेकिन प्रशासन के इस फैसले पर एक आम मुसलमान की राय जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम मोहल्ले में। अपना नाम लिख लो, ये लिख लो, क्या है? कभी तो ऐसा देखा नहीं। अजी बस कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम और क्या हो, वो पहला कभी जिंदगी में आज तक भी नहीं हुआ ऐसा, इतना भी हो रहा है ऐसा। अब दो तीन दफा लिखवा रहे, दूसरे लिखवाओ, तीसरे लिखवाओ, क्यों करने पड़े मियां? तबाह कर रहे हैं। अच्छा, बोर्ड लगाना ठीक है गलत? गलत है जी, जो सही नहीं है। क्या लग रहा है? देख रहा हूँ हलवाई की दुकान पे, सामने जनरल स्टोर है, सबकी दुकान पे इस तरीके से बताओ क्या अच्छा लग रहा है? बताओ क्या अच्छा लग रहा है? ये है हिंदू मुस्लिम कर रखी है, बताओ कर नहीं रखीगा, बताओ और क्या चाहो। अच्छा, कब से? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ जैसा आपके हो रहा। कहने लगे तकलीफ हो रही है? हाँ तकलीफ हो रही है, और तकलीफ नहीं हो रही। बोर्ड से दिक्कत है? अब तो सारी हो रही दिक्कत, देखो नाम का फर्क पड़ गया बहुत ज्यादा। जो आएंगे बस्ती के आ सके, बाहर का तो कोई नहीं आएगा। अब जहाँ बाहर का आदमी जो है नहीं देखने के बाद जो एकदम पीछे हट जाएगा। उम्मीद है जल्द ये विवाद सुलझेगा और आपसी भाईचारा पहले जैसा बना रहेगा। देखिए, सावन महीने में कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों से कौन सा रूट फॉलो करके हरिद्वार पहुंचते हैं, वो रूट आपको हम जरा बता दें। देखिए, ये 200 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर से होते हुए आगे रुड़की के रास्ते हरिद्वार पहुंचते हैं कांवड़िए, और वहां पर जाकर के वो गंगा जल लेते हैं, जिसके बाद वो अपने घरों के शिवालयों पर उसको चढ़ाते हैं। यूपी उत्तराखंड के 6 जिले इसमें आते हैं, जिसमें गाजियाबाद है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, रुड़की और उसके बाद हरिद्वार ये रूट है, जहां पर गंगा जल लेने के लिए सावन माह में कांवड़िए पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लेकर के वो अपने आसपास के, अपने घरों के आसपास के शिवालयों में चढ़ाते हैं गंगा जल को। अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल, तो देखिए, जब यूपी में साइन बोर्ड पर नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है, तो इस मामले में उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। वहां भी इसे लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई।